नमस्कार। आज के विश्लेषण के लिए हमारे पास स्टीफन कोवी की बहुत ही जानी मानी किताब है द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। इसके कुछ खास अंशों पर हम बात करेंगे जी। ये किताब दरअसल पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में जो स्थायी सफलता है उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उन पर फोकस करती है। बिल्कुल। और ये किताब एक बहुत ही आम उलझन की बात करती है, जहां लोग बाहर से तो काफी सफल दिखते हैं, अच्छा करियर है, पैसा है, हाँ, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं एक खालीपन सा लगता है, या फिर रिश्तों में तनाव, वो जो असली सेटिस्फैक्शन है वो गायब होती है। हाँ, ये दिलचस्प है। और यहीं पर वो एक बहस छेड़ते हैं जिसे कोवी चरित्र नीति यानी कैरेक्टर ईथिक और व्यक्तित्व नीति यानी पर्सनैलिटी ईथिक कहते हैं जी। ऐसा लगता है कि पिछली सदी में ना फोकस शिफ्ट हुआ है। हाँ। पहले जैसे सत्यनिष्ठा, विनम्रता, इन गुणों पर जोर था सफलता के लिए। हाँ, अंदरूनी गुणों पर। हाँ, और अब जैसे बाहरी इमेज कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स, जल्दी से समाधान कैसे मिले, इस पर ध्यान ज्यादा चला गया। और यहीं से मतलब कई समस्याओं की जड़ शुरू होती है, ऐसा कोवी मानते हैं। ये जो व्यक्तित्व नीति वाले नुस्खे हैं ना, जैसे पॉजिटिव सोचो या बात करने का तरीका सुधार लो, ये बिना मजबूत चरित्र के ज्यादा टिकते नहीं है। ये कुछ वैसा ही है कि आप खेती की तकनीक तो बहुत अच्छी जानते हो, लेकिन बीज ही ना बोए। सही बात है। कोवी इसको प्राथमिक महानता मतलब असली चरित्र और द्वितीयक महानता यानी सोशल इमेज या स्किल्स, इसके बीच का फर्क बताते हैं। बुनियाद तो वो कहते हैं चरित्र ही है। तो फिर रास्ता क्या है अगर ये पर्सनालिटी वाली चीजें काफी नहीं है तो? किताब एक अंदर से बाहर मतलब इनसाइड आउट अप्रोच की बात करती है। हाँ। इसका मतलब यही हुआ कि बाहर कुछ बदलने से पहले बदलाव खुद से शुरू करना होगा। हमारे देखने के तरीके से, हमारे पैराडाइम से, हमारे चरित्र से, हमारी नीयत से। सही कहा, हमारे पैराडाइम्स ये दुनिया को देखने की हमारे, आप कह सकती हैं, मानसिक नक्शे हैं। अच्छा। अब सोचिए, अगर हमारे पास शहर का नक्शा ही गलत हो, मान लीजिए आप शिकागो में हैं और नक्शा डिट्रॉइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर तो आप कितनी भी तेज गाड़ी चला लें या कितना भी पॉजिटिव सोच लें, सही जगह तो नहीं पहुंचेंगे। एग्जैक्टली। तो बाहरी चीजों को दोष देने के बजाय अपने अंदरूनी नक्शों को जांचना और उन्हें सही सिद्धांतों से मिलाना जरूरी है, जैसे निष्पक्षता है, ईमानदारी है, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन ये अपने नक्शे बदलना, क्या ये इतना आसान होता है? कई बार तो हमें शायद पता भी नहीं चलता कि हमारा नजरिया ही गलत है या बायस्ड है। नहीं, बिल्कुल आसान नहीं है, और इसके लिए हिम्मत चाहिए, सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। यहीं पर सिद्धांतों का रोल आता है। सिद्धांत जो है वो बाहरी फैशन की तरह नहीं बदलते, वो लाइट हाउस जैसे स्थिर रहते हैं। तो जब हम अपने पैराडाइम को इन सिद्धांतों से अलाइन करते हैं, तब हमारा नक्शा सही दिशा दिखाने लगता है। अच्छा। और इसी अंदरूनी काम से जुड़ा एक और बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है, पीपीसी संतुलन। हाँ, पीपीसी बैलेंस। ये वो सोने का अंडा देने वाली हंस की कहानी जैसा है ना? पी मतलब प्रोडक्शन यानी सोने के अंडे, जो रिजल्ट्स हमें चाहिए। हाँ, परिणाम। और पीसी मतलब प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, यानी वो हंस जो अंडे दे रही है, वो क्षमता। और असली इफेक्टिवनेस के लिए इन दोनों में बैलेंस साधना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। हाँ। आप सोचिए, अगर वो किसान लालच में आकर हंस को ही काट दे कि सारे अंडे एक साथ मिल जाएं, तो क्या होगा? तो फिर तो अंडे मिलने ही बंद हो जाएंगे, क्षमता ही खत्म। बिल्कुल, पीसी खत्म तो पीबी बंद। और यही बात हमारी फिजिकल संपत्ति पर, हमारी सेहत पर, हमारे रिश्तों पर, हमारी स्किल्स पर, सब पर लागू होती है। अगर हम सिर्फ रिजल्ट्स पी निचोड़ने पर ध्यान दें और क्षमता पीसी को मेंटेन या बढ़ाने पर नहीं, तो आखिर में वो सोर्स ही सूख जाता है। तो ये सिद्धांत हमें उन 7 आदतों की तरफ ले जाते हैं जिनकी बात किताब करती है। जी। ये आदतें हमें डिपेंडेंस से इंडिपेंडेंस और फिर इंटरडिपेंडेंस तक ले जाती हैं। पहली आदत है प्रोएक्टिव बने। हाँ, बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब सिर्फ इनिशिएटिव लेना नहीं है, इसका एक गहरा मतलब है जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी लेना किस तरह से? मतलब ये समझना कि हमारे साथ जो होता है स्टिमुलस और हम उस पर जो रिएक्ट करते हैं रिस्पॉन्स, उसके बीच में चुनाव करने की आजादी हमारे पास है। अच्छा। हम मौसम या ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारा चिंता का दायरा है, सर्कल ऑफ कंसर्न। लेकिन हम अपने मूड को, अपने रिएक्शन को, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारा प्रभाव का दायरा है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस। बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये थोड़ा सुनने में अजीब सा लगता है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत गहरा है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या अपनी जिंदगी के बारे में भी
ये तय करना कि आप आखिर में पहुंचना कहाँ चाहते हैं। जैसे घर बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है ना, वैसे ही जीवन में अपनी दिशा, अपनी मूल्य, उनको स्पष्ट करना। ये आदत कहती है कि हर चीज 2 बार बनती है, पहले दिमाग में यानी मेंटल क्रिएशन, और फिर हकीकत में यानी फिजिकल क्रिएशन। अगर आप अपनी मेंटल क्रिएशन खुद नहीं करेंगे तो हालात या दूसरे लोग आपके लिए कर देंगे। अपना पर्सनल मिशन स्टेटमेंट बनाना भी शायद इसी का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल, वो आपको सिद्धांत केंद्रित, प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ जीने में मदद करता है। और तीसरी आदत, पहली चीजों को पहले रखें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये पहली 2 आदतों को एक्शन में लाती है। सही कहा, ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट है। मतलब प्रायोरिटीज तय करना, जरूरी कामों को गैर जरूरी कामों से ऊपर रखना, खास तौर पर उन कामों पर फोकस करना जो महत्वपूर्ण तो है पर अर्जेंट नहीं है, जिसे कोवी क्वाड्रेंट 2 कहते हैं। क्वाड्रेंट 2 जैसे रिश्ते बनाना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, कुछ नया सीखना, एक्सरसाइज करना। अक्सर हम या तो अर्जेंट और जरूरी कामों क्वाड्रेंट 1 में फंसे रहते हैं, या फिर अर्जेंट लेकिन गैर जरूरी क्वाड्रेंट 3, या न अर्जेंट न जरूरी क्वाड्रेंट 4 कामों में। हाँ, ये होता है। जबकि असली प्रभावशीलता, लॉन्ग टर्म सक्सेस, वो क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज से आती है। तो ये पहली 3 आदतें हुई पर्सनल विक्ट्री की, हमें इंडिपेंडेंट बनाती हैं। इसके बाद आती हैं पब्लिक विक्ट्री की आदतें, दूसरों के साथ मिलकर काम करने के लिए। जी, इंटरडिपेंडेंस के लिए। और यहाँ इमोशनल बैंक अकाउंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनल बैंक अकाउंट, ये क्या है? ये रिश्तों में भरोसे का लेवल है। जैसे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, निकालते हैं, हाँ। वैसे ही रिश्तों में हम अपने व्यवहार से भरोसा बनाते हैं, यानी डिपॉजिट करते हैं, या तोड़ते हैं यानी विड्रॉ करते हैं। अच्छा, तो डिपॉजिट कैसे होते हैं? जैसे वादा निभाना, किसी की बात ध्यान से सुनना, जरूरत पड़ने पर माफी मांग लेना, उम्मीदें स्पष्ट रखना, ये सब डिपॉजिट है। और विड्रॉल? धोखा देना, एरोगेंस दिखाना, किसी को नीचा दिखाना, बात ना सुनना, ये सब विड्रॉल हैं। मजबूत रिश्तों के लिए इस अकाउंट को पॉजिटिव बैलेंस में रखना जरूरी है। समझ गया। फिर आती है आदत 4, जीत जीत सोचे, यानी थिंक विन विन। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये हमेशा प्रैक्टिकल है, खासकर कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में? देखिए, ये एक फिलॉसफी है, सिर्फ एक तकनीक नहीं। ये इस विश्वास पर आधारित है कि दुनिया में सबके लिए काफी है, अबंडेंस मेंटालिटी। ऐसा नहीं है कि किसी एक की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी ही है, स्कैसिटी मेंटालिटी। हमेशा आसान नहीं होता विन विन ढूंढना, लेकिन लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों और सहयोग के लिए यही सबसे इफेक्टिव तरीका है। इसमें हिम्मत भी चाहिए और संवेदनशीलता भी। फिर आदत 5, पहले समझने की कोशिश करें, फिर अपनी बात समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड। ये तो कम्युनिकेशन का बहुत ही पावरफुल प्रिंसिपल लगता है। हाँ, और ये सिर्फ सुनना नहीं है, ये है एम्पैथेटिक लिसनिंग, सहानुभूति से सुनना। मतलब दूसरे इंसान के नजरिए को, उसकी फीलिंग्स को सच में समझने की कोशिश करना, भले ही आप उससे सहमत ना हो। जब लोगों को लगता है ना कि उन्हें समझा गया है, तभी वो आपकी बात सुनने और समझने को तैयार होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आदत 5 के बिना, यानी पहले समझे बिना, आप आदत 6 यानी सिनर्जी तक पहुंच ही नहीं सकते। बिल्कुल सही। सच्ची सिनर्जी तभी बनती है जब आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को गहराई से समझते हैं और उसकी इज्जत करते हैं। तो आदत 6 है, सिनर्जी बनाएं, सिनर्जाइज। हाँ, ये है क्रिएटिव कोऑपरेशन, जहां अलग अलग नजरियों का सम्मान करके और उन्हें मिलाकर कुछ ऐसा नया और बेहतर बनाया जाता है जो कोई अकेला नहीं कर सकता था। यहाँ 1 + 1 = 3 या 10 या 100 भी हो सकता है। मतलब मतभेदों को कमजोरी नहीं, ताकत समझना। एग्जैक्टली, डिफरेंसेस को सेलिब्रेट करना, उनसे सीखना। और आखिर में है आदत 7, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। ये रिन्यूअल की आदत है, वो लकड़हारे वाली कहानी है ना? हाँ बिल्कुल, जो पेड़ काटते काटते इतना थक गया, उसकी आरी की धार चली गई, पर वो रुका नहीं उसे तेज करने के लिए। और नतीजा, काम धीमा होता गया। हाँ। तो ये आदत कहती है कि हमें अपनी सबसे कीमती संपत्ति यानी खुद को लगातार रिन्यू करते रहना है, 4 मुख्य आयामों में। 4 आयाम कौन कौन से?
शारीरिक मतलब एक्सरसाइज, अच्छा खान पान, आराम। आध्यात्मिक यानी हमारे मूल्य, मेडिटेशन, प्रकृति से जुड़ना। मानसिक जैसे पढ़ना, सीखना, लिखना। और सामाजिक भावनात्मक यानी रिश्ते बनाना, दूसरों की सेवा करना, सहानुभूति रखना। इन चारों में बैलेंस के साथ रिन्यूअल, यही बाकी 6 आदतों को सस्टेन करता है। ये पीपीसी बैलेंस का पर्सनल लेवल पर एप्लीकेशन है, खुद की क्षमता पीसी को बनाए रखना। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये पूरा विश्लेषण हमें यही याद दिलाता है कि असली और टिकाऊ प्रभावशीलता वो बाहरी चमक दमक या तकनीकों से नहीं आती, नहीं, बल्कि अंदर से बाहर काम करने से आती है। अपने चरित्र को सही सिद्धांतों से जोड़ने से, पी और पीसी में बैलेंस बनाने से और लगातार खुद को बेहतर बनाते रहने से। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ने के लिए है, क्या हम अपनी जिंदगी में, अपने परिवार में, अपने काम की जगह पर एक संक्रमण व्यक्ति बन सकते हैं? ट्रांजिशन पर्सन। संक्रमण व्यक्ति मतलब क्या हम उन नेगेटिव पैटर्न्स या बुरे आदतों को जो शायद हमें पिछली पीढ़ियों से मिली हों, उन्हें वहीं रोक सकते हैं और आगे आने वाली पीढ़ी को सकारात्मक सिद्धांत और अच्छी आदतें पास ऑन कर सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है कि क्या हम उस चेन को ब्रेक करके कुछ बेहतर शुरू कर सकते हैं।